हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूं दोस्तों। और आज की क्लास में हम लोग या आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 1 या बीए पार्ट 1 है मैथ का सिलेबस हम लेके आए हैं पटना यूनिवर्सिटी पटना के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे और वह पार्ट 1 का सिलेबस को जानना चाहते हैं तो उनके लिए यह लेक्चर काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स अगर पार्ट 1 में होंगे और पार्ट 1 का कंप्लीट सिलेबस अगर कंप्लीट करना चाहते होंगे या पढ़ना चाहते होंगे तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आपको कंप्लीट सिलेबस कुछ मिनिमम प्राइस पे आपको कंप्लीट किया जाता है या करवाया जाता है, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो शुरू कर रहे थे वह पटना यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग क्या लेके आ रहे थे, तो सिलेबस लेके आ रहे थे। यहाँ लिखे हुए हैं सिलेबस फॉर बीएससी पार्ट 1 है मैथ ऑनर्स से पटना यूनिवर्सिटी पटना के लिए दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट 1 में जो है ना आपका टोटल पेपर होता है, वह टोटल पेपर आपको 5 पेपर पढ़ने होते हैं और टोटल 500 नंबर का पेपर होता है दोस्तों। ठीक है, जिसमें आपको 2 पेपर ऑनर्स पेपर होता है और 2 पेपर आपका सब्सिडियरी का होता है और एक पेपर जो है ना आपका कंपोजिशन का होता है। कंपोजिशन बोले तो जो लैंग्वेज वाला पेपर होता है वही आपका पेपर होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं क्या, टोटल पेपर आपका 5 पेपर आपसे होते हैं, 5 पेपर होता है और टोटल आपका कितने नंबर का होता है, तो 500 नंबर का होता है दोस्तों। ठीक है, जिसमें ऑनर्स पेपर जो है आपका दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 होता है, जो कि मार्क्स जो है ना पेपर 1 के लिए भी 100 मार्क्स का होता है और पेपर 2 भी आपका 100 मार्क्स का ही होता है। अर्थात टोटल जो है ना आपका ऑनर्स पेपर कितने नंबर का होता है, तो 200 नंबर का होता है पार्ट 1 में दोस्तों। ठीक है, और जब एग्जाम होता है तो एग्जाम का जो टाइमिंग है वह टाइमिंग आपको एक पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और फिर सेकेंड पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। अर्थात दोनों पेपर के लिए आपको टोटल कितने घंटे का टाइम हो गया दोस्तों, तो 6 घंटे का टाइम आपसे लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से जो टोटल आपको 5 पेपर जो पूछ रहा था, वो 5 पेपर में आपका 2 पेपर तो ऑनर्स पेपर का हो गया और 2 पेपर आपका सब्सिडियरी रहता है दोस्तों। ठीक है, यानी सहायक विषय रहता है। अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स लिए होंगे तो आपका जो सब्सिडियरी विषय जो होगा वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका फिजिक्स जो है ना आपका 100 नंबर का होता है। ठीक है, और ये भी आपको 3 घंटे का एग्जाम में 3 घंटे का एग्जाम होता है। उसी तरह से यहाँ से केमिस्ट्री भी होता है, आपका 100 नंबर का होता है और 3 घंटे का ही एग्जाम होता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से एक कंपोजिशन पेपर होता है। कंपोजिशन पेपर बोले तो जो लैंग्वेज वाला जो पेपर होता है वही लैंग्वेज वाला पेपर होता है। या तो आप हिंदी ले सकते थे, नहीं तो आप इंग्लिश ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये भी आपका क्या होता है, तो 100 नंबर का होता है और एग्जाम का जो टाइमिंग है वो आपका 3 घंटे का एग्जाम होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो देख रहे थे वो आपको देख रहे थे क्या, टोटल तो 500 नंबर का एग्जाम होता है। तो 200 नंबर आपका ऑनर्स पेपर का हो गया दोस्तों और 200 नंबर आपका क्या हो गया, सब्सिडियरी का हो गया। 100 और 100 200 नंबर हो गया। इस तरीके से 400 नंबर हो गया और 100 नंबर आपका कंपोजिशन हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टोटल नंबर कितना हो गया, तो 500 नंबर का आपको पार्ट 1 में एग्जाम होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस लेक्चर में हम स्पेशली ऑनर्स पेपर की ही बात करेंगे, क्योंकि सब्सिडियरी की सिलेबस की हम बात नहीं करेंगे, ऑनर्स पेपर की ही हम बात करेंगे। तो ऑनर्स पेपर का जो या ऑनर्स पेपर में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक पेपर में, यानी पेपर 1 और पेपर 2 में भी दोस्तों। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ से लिखा गया है क्या, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क इन ईच पेपर ऑनर्स पेपर में 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आंसर एनी 6 क्वेश्चन विथ कंडीशन। यानी आपको क्या करना है कि एनी 6 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कंडीशन के साथ दोस्तों। ठीक है, कुछ कंडीशन आपको लगा देता है, उस कंडीशन के साथ आपको 12 क्वेश्चन में ओनली आपको 6 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या कि भाई कंडीशन क्या है। तो देखिए यही कंडीशन है आपका। कंडीशन में क्या कहता है, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। यानी जो यह 12 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह 3 ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी दोस्तों। ठीक है, और कंडीशन यही है क्या कि प्रत्येक ग्रुप से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना है, यानी एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, यानी कम से कम एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक ग्रुप से, यही आपका कंडीशन है। इस कंडीशन को आप हमेशा जब एग्जाम देते समय जो है ना आपको इस कंडीशन को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि कम से कम एक ग्रुप से हमको एक सवाल बनाना ही है और एक से अधिक भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन हमको बनाना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वही पेपर 1 हम लेके आए हैं। पेपर 1 जो आपको 100 नंबर का होता है वह 3 ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी दोस्तों। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से ग्रुप ए में जो बुक पढ़ना होता है वह बुक आपका सेट थ्योरी है, ठीक है। और इससे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है दोस्तों, ठीक है। यानी इस सेट थ्योरी जो बुक है वह ग्रुप ए में पूछा जाता है और इससे जो है ना आपको 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है, ठीक है। सॉरी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर आपको एनी 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, जैसा कि कंडीशन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से ग्रुप बी में आते हैं तो ग्रुप बी में आपको जो बुक पढ़ना है, यहाँ 2 बुक आपको पढ़ना है। एक अलजेब्रा 1, अलजेब्रा 1 बोले तो जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होता है या मॉडर्न अलजेब्रा होता है, यहाँ 1 2 करके बताएगा, क्योंकि यहाँ अलजेब्रा नंबर 1 में क्या करता है, यहाँ से आपको ग्रुप थ्योरी आपको पढ़ना होता है, ठीक है। यानी मॉडर्न अलजेब्रा में जो है वह आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ना है और इससे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 पूछे जाते हैं। और इसी ग्रुप में एक और बुक पढ़ना है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन दोस्तों, ठीक है। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी आपको एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात इस ग्रुप से ग्रुप बी से आपको 3 क्वेश्चन अलजेब्रा 1 से या कहें ग्रुप थ्योरी से और एक क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, यानी 4 क्वेश्चन इसमें टोटल आपसे पूछे जाएंगे और आंसर तो हमको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर हमको देना होता है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से आइए दोस्तों, यहाँ से देख रहे थे अलजेब्रा नंबर 2 यानी ग्रुप सी में जो फर्स्ट बुक आपको पढ़ना है वो अलजेब्रा नंबर 2 पढ़ना है और अलजेब्रा नंबर 2 में आपको क्या करना है, तो रिंग थ्योरी की बात करना है दोस्तों, ठीक है। रिंग थ्योरी से रिलेटेड आपको टॉपिक पढ़ना है और इससे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ एक और बुक है जो कि ट्रिगोमेट्री है, ट्रिगोमेट्री से आपको एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चन है यहाँ और एक क्वेश्चन यहाँ, यानी 4 क्वेश्चन आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया और आंसर हमको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का हमको देना होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो पार्ट 1 में के पेपर 1 में जो है ना आपको ओनली कितने बुक आपको पढ़ने हैं, तो ओनली आप कह सकते थे 4 बुक आपको पढ़ने होते हैं दोस्तों, ठीक है। एक आपका सेट थ्योरी है, एक आपका अलजेब्रा 1 और अलजेब्रा 2 दोनों एक ही चीज़ है लेकिन अलग अलग टॉपिक है तो उसको एक ही बुक हम मानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 2 बुक हो गया, एक आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन 3 बुक हो गया और एक आपको ट्रिगोमेट्री है या 4 बुक हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर 1 में आपको ओनली 4 बुक ही पढ़ने हैं जो कि 3 ग्रुप में आपसे सवाल पूछे जाते हैं और आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 पूछे जाते हैं और 12 में आपको किसी भी 6 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप से दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग पेपर 2 की बात करते हैं कि पेपर 2 में कितने ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से बुक आपको पढ़ने होते हैं, इस पर हम लोग बातें कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जिस तरीके से हमें पेपर 1 में आपको 3 ग्रुप में सवाल पूछे जाते थे, उसी तरीके से आपको पेपर 2 में आपको 2 ही ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोस्तों, ठीक है। और ग्रुप ए में जो आपको बुक पढ़ने होते हैं वह फर्स्ट बुक आपको पढ़ना होता है डिफरेंशियल कैलकुलस का। ऊपर में हेडिंग हम लोग डाले हैं कैलकुलस का जो भी बुक आता है वह सब पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस आपको पढ़ना होता है, ठीक है, जिससे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 पूछे जाते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस आपको पढ़ना होता है जिससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 पूछे जाते हैं और एक आपका और लास्ट जो है वह वेक्टर कैलकुलस पढ़ना होता है और वेक्टर कैलकुलस से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से आपको ग्रुप ए से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 और 3 6 और 2 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आंसर जो है ना आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग ग्रुप बी की बात करते हैं तो ग्रुप बी में जो आपको बुक पढ़ना है वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपको 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है जिसको 2D आप कहते हैं, इससे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकेंड जो होता है वह 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है जिसको आप 3D कहते हैं, इससे भी आपको 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप बी से आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पेपर 2 की भी बात किए हैं। पेपर 2 में भी आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है और ओनली 2 ग्रुप में ही सवाल पूछे जाते हैं और इसमें जो आपको बुक पढ़ना है या 5 बुक आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। पेपर 1 में आपको जो है ना सॉरी ग्रुप ए में जो है ना आपको 3 बुक पढ़ना है, एक आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, एक आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है और एक आपका वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से आपको ग्रुप बी में जो है ना 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है और एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, यानी 5 बुक यहाँ पढ़ना है और 4 बुक आपको पेपर 1 में पढ़ना था दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहें पार्ट 1 में आपको टोटल 9 बुक आपको पढ़ने होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका पार्ट 1 का सिलेबस है दोस्तों। यह सिलेबस आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि यह टोटल कंप्लीट सिलेबस पार्ट 1 में अगर पढ़ना चाहते हैं
तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको कंप्लीट सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।